हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर की व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न आने वाले ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम जैसे वीडियो, वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा और बार बार इनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं राज्य से संबंधित, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 है, 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? हेमंत कुमार पांडे को। और इनका जो कार्य है, यह जो सफ़ेद दाग और इससे संबंधित जो दवा होती है, सफ़ेद दाग को यहाँ पर उसके संबंधित दवा को तैयार करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो यह किसकी ओर से दिया गया है? यह इनको दिया गया है डीआरडीओ की ओर से। डीआरडीओ जो भारत का अनुसंधान और विकास संगठन है, तो इसकी ओर से यह अवार्ड इनको दिया गया है सफ़ेद दाग की जो दवाई है उसको तैयार करने के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंट माई सिटी अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो राज्य में पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, जो कैबिनेट मिनिस्टर मदन कौशिक जी हैं, इनके द्वारा यह अभियान की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वह राज्य के जो अलग अलग पर्यटन स्थल हैं, अलग अलग पर्यटन स्थलों में जो यहाँ पर अलग अलग चित्रण किया जाना है, सांस्कृतिक विविधता से संबंधित यहाँ पर चित्रण किया जाएगा, और जिससे यहाँ पर वे काफ़ी आकर्षक लगेंगे और लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा। तो यह शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत मदन कौशिक के द्वारा की गई है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2021 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के नाम भी शर्मा, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहले व्यक्ति कौन है? प्रेमचंद्र शर्मा, और इनको यह जो पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो और दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको यह पद्मश्री जो अवार्ड है दिया गया है। तो दूसरे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। ठीक है, तो ये हैं दूसरे व्यक्ति, और इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तराखंड से यह 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया है? तो कुमाऊं मंडल का ध्यान देना है। कुमाऊं मंडल का जो प्रथम साइबर थाना है वह खोला गया है रुद्रपुर में खोला गया है। रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर का एक शहर है, तो यहाँ पर यह मुख्यालय भी है यूएस नगर का। तो यहाँ खोला गया है प्रथम साइबर थाना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, और यह 2021 में खोला गया है। और इसका जो उद्देश्य है, यहाँ पर जो साइबर से संबंधित साइबर क्राइम होते हैं उन पर लगाम लगाना। इसके साथ ही 2015 में उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून में खोला गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो पहला है, नंबर फर्स्ट है, वह देहरादून में 2015 में ही खोला जा चुका है। और बात की जाए केवल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, तो कुमाऊं का जो प्रथम है वह रुद्रपुर में ये 2021 में खोला गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, आर.एस. चौहान हैं उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश, इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इन्होंने जो 7 जनवरी 2021 को शपथ ली, तो इन्होंने शपथ कब ली थी? 7 जनवरी 2021 को इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ ली है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न है, कामधेनु संहिता पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कामधेनु संहिता यह पुस्तक है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, रमेश सेमवाल के द्वारा इनको इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, रमेश सेमवाल। और इसके साथ ही इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वह विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड वन विभाग के नए मुख्य आयुक्त किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के नए मुख्य आयुक्त को चुना गया है और जिनका नाम है राजीव भरतरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजीव भरतरी को उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नया मुख्य आयुक्त उनको चुना गया है। और राजीव भरतरी जो हैं यह आईएफएस में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो यह आईएफएस वर्तमान में भी आईएफएस हैं। तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन का विमोचन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो राज्य की जो पहली लाइफस्टाइल मैगजीन है इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, डिस्कवर उत्तराखंड इसका नाम है और जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो यह उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन है। तो अगला प्रश्न है, शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, मनीष कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। तो यह उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं मनीष कुमार और इनको कोरोना काल में अच्छे से जो उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए यहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो शाइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनीष कुमार को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोटद्वार का नाम बदलकर रख दिया गया है कंठव नगरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कोटद्वार का नाम क्या रख दिया गया है? कंठव नगरी। तो क्योंकि यह जो ऋषि कंठ थे उनकी तप स्थली रहा है, तो उन्होंने यहाँ तप किया था, तो इसलिए यहाँ पर कंठव आश्रम जो आपने सुना होगा, कंठव आश्रम यहीं पर है, तो इसलिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कंठव नगरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे भी यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस आती रहेंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।